यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के कई सारे उत्पादों को लगातार जीआई टैग मिलता जा रहा है। अभी जल्दी आपने सुना होगा कि बनारसी पान और बनारस के लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया और मुरैना के गजक को भी जीआई टैग दिया गया। लेकिन एक जीआई टैग जो विशेष रूप से इस समय चर्चा में है और एग्जाम का भाग बन सकता है, वो है कम्बन अंगूर या कुंबन अंगूर। आप कहेंगे ये कम्बन अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। वस्तुतः कम्बन अंगूर कुंबन घाटी तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध घाटी है जो कोडाई कोनाल के बहुत ही निकट है। पालनी पहाड़ी में पश्चिमी घाट के ही विस्तार के अंतर्गत आता है। इस समय विशेष चर्चा में है और उस पर जो है कई सारे लेख लिखे गए और इसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया है। तो आज के इस संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक टैग। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक व्यवस्था है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के उपबंध बनाए गए। अर्थात बौद्धिक संपदा का मतलब सृजनकारी क्षमता। अगर कहीं भी सृजनकारी क्षमता पाई जा रही है, रचनात्मक क्षमता पाई जा रही है, तो रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता के भंडार का संरक्षण होना चाहिए। यही WTO का ट्रिप्स समझौते के माध्यम से उद्देश्य रखा गया। जैसे पेटेंट के अंतर्गत क्या करते हैं, पेटेंट में हम किसी आविष्कार का दुरुपयोग ना हो इसलिए उसको संरक्षित करते हैं। लेकिन बौद्धिक संपदा केवल पेटेंट के माध्यम से ही नहीं संरक्षित होती है। बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के बहुत सारे उपाय हैं। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई टैग है, ट्रेड मिस्ट्री है, ट्रेड सेक्रेट है, बहुतेरे उपाय हैं। टोटल 7 उपाय हैं। लेकिन जीआई टैग एक ऐसा उपाय है जो किसी क्षेत्र में अगर कोई भौगोलिक विशेषता जुड़ी हुई है और उसके नाते कोई बौद्धिक संपदा या सृजनात्मक या रचनात्मक क्षमता है तो उसको संरक्षित करने का उपबंध देता है। अर्थात अगर किसी भूगोल में कोई गुण पाया जाए, जैसे आप कभी जाते हैं राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में जाइए तो कहा जाता है दाल बाटी चूरमा शेखावटी के सूरमा। वो शेखावटी के क्षेत्र में विशेषता है कि सब लोग एक जैसा दाल बाटी चूरमा बनाते, वो भूगोल की विशेषता है। इसी तरीके से हरियाणा में आप किसी भी घर में जाएंगे आपको लस्सी पीने के लिए मिलेगी, स्वागतम हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। ऐसे अगर आप बिहार में जाते हैं तो वहाँ लिट्टी चोखा मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, बल्कि पूरे क्षेत्र में लोग उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे आगरा में पीठा को, मथुरा में पेड़ा को, और पूर्वी उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों पर जाएंगे दाल वाली पूड़ी का या मटर के घुघरी का, इन सब का बहुत चलन है। ये किसी क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। तो ऐसे कम्बन अंगूर, ये कम्बन घाटी या कुंबन घाटी, बहुत जगह देखेंगे कुंबन घाटी लिखा रहता है। कुंबन घाटी में पैदा होने वाले अंगूर की भौगोलिक विशेषता को दर्शाता है। सबसे पहले जान लें कुंबन घाटी है कहाँ। आपने बहुत सारी घाटी सुना होगा, साइलेंट वैली सुना होगा, लेकिन साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच में है। लेकिन जो कुंबन घाटी है ये पालनी पहाड़ी में कोडाई कोनाल के ही दक्षिण में स्थित है। कोडाई कोनाल बहुत सुंदर शहर है। पालनी में सबसे जो सुंदर जगह है वो कोडाई कोनाल है और इसीलिए फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग होती है कोडाई कोनाल में। बल्कि फिल्म रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है कोडाई कोनाल में। उसी कोडाई कोनाल के बगल है कुंबन घाटी और कुंबन घाटी सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। अब इतना आप समझ लें कि कुंबन घाटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। किसी दिन विशेष इस विषय पर विशेष बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ अंगूर पर ही फोकस करके बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बैगनी भूरे रंग का अंगूर उगाया जाता है, जिसको उत्तर भारत में तो काला अंगूर ही लोग कहते हैं कि ब्लैक ग्रेप है।
तो काला अंगूर है। इसी काले अंगूर को जीआई टैग दिया गया। अगर आप कहीं मुखर्जी नगर में जाएंगे या जो है किसी भी शहर, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ जाएंगे तो ठेले पे आपको काला अंगूर मिलेगा। बस तो वो काला नहीं होता है, वो बैगनी भूरे रंग का होता है। और यही वो अंगूर है जिसको अब की बार जीआई टैग दे दिया गया। तो आप सोचेंगे इस अंगूर में क्या, इस अंगूर की बहुत विशेषता है। सबसे पहली बात, इसी अंगूर से ही यूरोप में शराब बनाई जाती है। अल्कोहल का लगभग 85% जो मेकअप मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंपनियां उपयोग करती हैं, इसी कुंभन घाटी वाले कम्बन अंगूर या कुंभन अंगूर का ही उपयोग करती हैं। मतलब इसी प्रकार के अंगूर का उपयोग करती हैं। ये जो अंगूर है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मस्कट ग्रेप कहा जाता है, इसको मस्कट अंगूर कहा जाता है। आप सोचेंगे मस्कट शब्द क्यों प्रयोग किया गया। ओमान देश के बारे में आप जानते होंगे, फारस की खाड़ी के किनारे है, वहाँ एक मस्कट शहर है। उसी मस्कट शहर के आसपास पहले ये अंगूर होता था, जिसके नाते इसका मस्कट अंगूर भी मस्कट ग्रेप फैमिली कहा जाता है। और दुनिया में शराब बनाने की सबसे बड़ी फैमिली ये मानी जाती है। और इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, टार्टरिक एसिड, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसके नाते इससे चॉकलेट भी बनाया जाता है, तमाम प्रकार के जैम बनाए जाते हैं, जेली बनाए जाते हैं, विटामिन्स बनाए जाते हैं और सबसे अधिक तो खैर शराब बनाई जाती है। आप जानते होंगे एक दिन हमने संवाद श्रृंखला में बातचीत किया था नासिक के बारे में। नासिक को भारत के अंगूर और शराब की राजधानी कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में अंगूर और शराब की राजधानी कुंभन घाटी को कहा जाता है। अर्थात कुंभन घाटी ही दक्षिण भारत के शराब की राजधानी है और दक्षिण भारत के अंगूर की भी राजधानी है। और यहाँ पर ज़्यादा एरिया तो नहीं है, लगभग 2000 एकड़ के एरिया में लगभग 10-15 गाँव में अंगूर की बहुत ज़बरदस्त खेती की जाती है। इतनी खेती की जाती है और वहाँ इतना प्रोडक्शन होता है कि वो अंगूर आप पूरे देश में आपको देखने को मिलता है। इसी अंगूर को WTO का जो G-TRIPS समझौता है उसी के अंतर्गत इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग देने के नाते अब इसकी प्रसिद्धि, इसका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया है और चर्चा में आ गया है। देखिए, जब किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो सबसे पहली बात तो उसका प्रचार प्रसार बढ़ता है। प्रचार प्रसार बढ़ने से उसकी ब्रांडिंग हो जाती है और ब्रांडिंग होने से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड होती है तो वो बिकता ज़्यादा है और बिकता ज़्यादा है और डिमांड होने से प्राइस भी बढ़ता है। तो बिकता भी ज़्यादा है, मूल्य भी ज़्यादा मिलता है, जिसके नाते किसानों को बहुत फ़ायदा होता है और साथ में उस क्षेत्र की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता, क्योंकि उसके बारे में लोग परिचित होते हैं। तो जहाँ के बारे में लोग परिचित होते हैं वहाँ के 10 चीज़ों के बारे में और भी जानकारी रखने लगते हैं, जिसके नाते पूरी आर्थिक गतिविधि का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्रसार होता है। भारत में जीआई टैग का प्रचलन ऐसे तो 2004 में आधिकारिक रूप से तब हुआ जब दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग चाय बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, अपने स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। लेकिन भारत में जीआई टैग के लिए कानून भारत की संसद ने 1999 में 1999 में बनाया, लेकिन जीआई टैग का कानून भारत में 2003 में लागू हुआ और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिली। तब से लेकर के अनेक उत्पादों को भारत में जीआई टैग मिल गया है और अनेक उत्पादों को मिलने वाला है। और जीआई टैग ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया है कि भारत के अनेक कृषि उत्पाद आज विश्व के बाजारों में अपना परचम फैला रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। यही कारण है कि भारत का कृषि निर्यात लगभग $44 बिलियन के आसपास आ गया। $44 बिलियन। आप जानते हैं भारत का कृषि निर्यात बहुत कम था, $30 बिलियन के आसपास था, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में ये 44-45 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। यद्यप अशोक दलवई समिति ने जो सिफारिश की थी उनके अनुसार भारत ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 बनाई थी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, कृषि निर्यात नीति 2018 में लक्ष्य रखा गया था कि 2012 तक $60 बिलियन का कृषि निर्यात होगा।
उस लक्ष्य को तो हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन 43-44 बिलियन डॉलर का कृषि निर्यात का लक्ष्य का निर्यात कर पाना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह भी एक बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि कृषि उत्पादों का डिमांड बाहरी देशों में उतना नहीं होता जब तक वो प्रोसेस्ड नहीं होते। क्योंकि आप जानते हैं यूरोपीय देशों में, अमेरिकी देशों में पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों का चलन ज़्यादा है। सीधे हम अंगूर बेचेंगे तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। सीधे हम कोई सब्जी बेचेंगे, फल बेचेंगे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरीके के जीआई टैग वाले उत्पादों को आप देखें तो इनका सीधा भी जानते हैं दुनिया के तमाम बाज़ारों में डिमांड हो रही है। तो यही जीआई टैग की महिमा है और यही जीआई टैग के माध्यम से भारत के कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो इस नाते जीआई टैग बड़े महत्वपूर्ण है। अब चूँकि कुंभन घाटी चर्चा में आ गई है, कुंभन अंगूर चर्चा में आ गई है, तो आपसे कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो कुंभन घाटी है कहाँ? तो तमिलनाडु में है, कोडाई कोनाल के पास है। पूछा जा सकता है किस पहाड़ी में है? तो पालनी पहाड़ी में है। आप जानते होंगे पश्चिमी घाट को केरल और तमिलनाडु में 5 नामों से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी, अन्नामलई पर्वत श्रेणी, पालनी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी और नगरकोइल पहाड़ी, जिसमें पालनी पहाड़ी पश्चिमी घाट का सबसे पूर्वी विस्तार है। पश्चिमी घाट का सबसे पूर्वी विस्तार पालनी पहाड़ी है और पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। और ये थेनी जिले, इडुक्की जिले के बीच प्रवेश द्वार की तरीके से है। ये पूरा प्रवेश द्वार की तरीके से, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए पालनी पहाड़ी इस बार, अन्नामलई पहाड़ी। अच्छा, साथ में आपको साइलेंट वैली भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो खैर वो नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में है। ये पालनी पहाड़ी के अंतर्गत है। नगरकोइल पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी सब आपको पता होना चाहिए और इस नाते पूरा ये एरिया चर्चा में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, जीआई टैग का लीडर इस साल केरल है। केरल के ही सबसे अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।